अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल आओ बेकिंग सीखें। आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त केक की रेसिपी लेके आई हूँ। सिंपल केक की रेसिपी मैं वनीला और कॉफ़ी फ्लेवर के साथ रिसेंटली शेयर कर चुकी हूँ, जो आप लोगों ने बहुत ही पसंद की है। आज आप लोगों के साथ एक ऐसा केक जिसके अंदर हम लोग क्रीम लगा सकते हैं, बहुत ही आसान रेसिपी के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही डिफरेंट वे में बनता है लेकिन बहुत ही ईज़ी तरीके से। ये केक कैसे बनाना है, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चंद ही चीज़ें चाहिए जो हमारे घर में ही दस्तयाब होते हैं। जैसे कि हम लोग मैदा ले लेंगे, छान कर लेकर मैयर करके रख लेना है हम लोगों ने। साथ में हमें चीनी चाहिए होगी, दूध चाहिए होगी। सेम क्वांटिटी लेंगे हम लोग ऑयल की या मेल्टेड बटर, मेल्टेड घी भी ले सकते हैं। साथ में हमें कोको पाउडर चाहिए होगा, किसी भी अच्छी ब्रांड का लेना है ताकि चॉकलेटी फ्लेवर भी आ सके। अच्छा, चीनी जो है हम लोगों ने थोड़ी-थोड़ी सी पीस लेनी है ताकि बआसानी काम हो सके। दूध हम लोगों ने रूम टेम्परेचर पे लेना है और सर्दी के मौसम में थोड़ा-सा गर्म। 4 अदद अंडे, चुटकी भर नमक चाहिए होगा, वनीला एसेंस या वनीला पाउडर यूज़ करेंगे। साथ में हमें चाहिए होगा बेकिंग पाउडर और ये मैं टी टेबल स्पून से डालूँगी, ठीक है? मैयर करके तमाम चीज़ें मैंने साथ में रख ली हैं। सबसे पहले हम लोगों ने मोल्ड को रेडी करना है। मोल्ड को पहले से रेडी किया जाता है ताकि जो है ना मिक्सचर जो बना कर ना हम लोग रखें नहीं, इस तरह से केक हमारा ख़राब नहीं होता है। जब हम लोगों ने अपना बैटर बनाना स्टार्ट करना है ना, तो ये बैटर 10 मिनट में बन जाएगा। 190 सेल्सियस पे अपने ओवन को स्टार्ट कर देना, यानी 10 मिनट में ये जो है ना ओवन प्री हीटेड हो सके। और अगर आप लोगों को लगे कि 10 मिनट से ज़्यादा लगेंगे, तो जब आप लोगों के 10 मिनट रहते हों, तो आप लोगों ने ओवन को स्टार्ट कर देना है, ताकि हम लोग मिक्सचर को बनाकर ज़्यादा देर के लिए रेस्ट नहीं दें। 4 अदद अंडे रूम टेम्परेचर पे रखें, 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 1 कप थोड़ी-सी पिसी हुई चीनी, ताकि फटाफट से काम हो सके। इससे इलेक्ट्रिकल बीटर भी हमारा गर्म नहीं होते और हैंड बीटर की मदद से बहुत आसानी काम हो जाएगा। हैंड बीटर की मदद से बहुत बार आप लोगों को इस तरह से फ्लफ़ी सा मिक्सचर बनाना बता चुकी हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने इस तरह से फ्लफ़ी सा मिक्सचर रेडी करना है कि लाइट फॉर्म में आ जाए और मुकम्मल तौर पे झाग हो। तो इसमें साथ ही ऐड करेंगे 1 कप ऑयल का। मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप लोग मेल्टेड घी या मेल्टेड बटर भी इस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं बचानी, यानी ये नहीं है कि ऊपर-ऊपर झाग हो, नीचे पानी हो, हम लोगों ने उसी पार्ट में जो नेक्स्ट चीज़ शामिल कर दी। ऑयल को भी अच्छे तरह से मिक्स करना है और फिर इसके बाद हम लोगों ने दूध ऐड करना है। 1 कप दूध लिया है हम लोगों ने, 250 ml वाले मैं कप को यूज़ करते हुए ये चीज़ें बता रही हूँ, ठीक हो गया? अच्छे से हम लोगों ने दूध को भी मिक्स कर लेना और फिर इसमें ड्राई इंग्रीडिएंट्स ऐड करेंगे। ड्राई इंग्रीडिएंट हम लोग सेपरेट बना लेंगे। 1.5 कप मैंने मैदा लिया है और इसके बाद इसमें आधा कप जो कोको पाउडर का डाला, यानी 2 कप बन गए। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा जी बेकिंग पाउडर का और चुटकी भर इसमें नमक का शामिल करेंगे। इस शामिल करने के बाद ड्राई इंग्रीडिएंट्स को कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए ना, तो आप लोगों ने बिना झिझक लाइक कर देना है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और बनना चाहते हैं बेकिंग एक्सपर्ट तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोगों ने ड्राई इंग्रीडिएंट्स को छान कर ऐड करना है। ये पार्ट जो है आप लोग मिस नहीं करें, इस वजह से हमेशा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ताकि आप लोग यही तरीका करें, यानी कि छाने बिना इसमें ऐड नहीं करें। तमाम मिक्सचर इसमें डालने के बाद हम लोगों ने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इतना अच्छा बैटर हम लोगों ने बनाना है, कोई भी ड्राई हिस्सा नहीं रहे, कोई दाने-दाने, कोई लम्स वगैरह नहीं रहने चाहिए। ठीक है जी? ज़बरदस्त सा मिक्सचर रेडी हो चुका है। ऑल बिगिनर्स ने ये काम ज़रूर करना है कि स्पैचुला की मदद से साइड्स को क्लियर करें नीचे से, ताकि कोई भी ड्राई हिस्सा नहीं रहे, ठीक है? मोल्ड को हम लोगों ने अच्छे से ग्रीस कर लिया हुआ है और इसमें डालेंगे अपना तमाम मिक्सचर। ये मोल्ड ना बड़ा ही खूबसूरत लुक देता है, ठीक है? आप लोग चाहें तो सिंपल वे में भी यूज़ करें, जो सिंपल होते हैं राउंड शेप में या स्क्वायर शेप में, कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, मेथड यही होगा। हम लोगों ने तमाम बैटर को डालना है इसमें। ओवन जो है ना हम लोगों ने इसीलिए पहले चला दिया था ताकि इस मिक्सचर को ज़्यादा देर के लिए नहीं रखें। 190 सेल्सियस पे 10 मिनट के गर्म होने के बाद हम लोगों ने इसको बेक कर लेना है तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए। और अगर आप लोग पतीले में बनाना चाहते हैं तो आप लोगों के 45 मिनट्स लग जाएंगे। ज़बरदस्त, बहुत ही अमेजिंग हमारा केक रेडी हो चुका है। मे बी आप लोगों को 5 मिनट कम या 5 मिनट ज़्यादा लग जाए टाइम, तो आप लोग सेट कर लीजिएगा। पिक की वजह से सेंटर से चेक कीजिएगा, वो क्लियर हो तो इसका मतलब केक जो है ना बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। मैं निकाल के दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। बहुत ही खूबसूरत, जैसे मैंने बताया था, ये मोल्ड बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही ईज़िली इसमें बन जाता है केक और बहुत ही खूबसूरत लगता है। यानी आप लोग किसी इवेंट वगैरह के लिए बनाना चाहें ना, तो बड़ा ही ज़बरदस्त होगा। बहुत ही सॉफ्ट केक है। इसमें हम लोग अगेन से डालेंगे और क्या करेंगे मैं बताती हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो लेट मत कीजिए, क्योंकि बेकिंग एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो मेरे पास है बेकिंग से रिलेटेड बहुत ही मज़े-मज़े की रेसिपी। लुक चेक कीजिए। अच्छा, अब हम लोगों ने इसके अंदर क्रीम किस तरह से लगानी है, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था, तो 1
तेज़ आप लोगों ने छुरी ले लेनी है, बिल्कुल एंड तक नहीं जाना है, एंड से थोड़ा-सा ऊपर तक हम लोगों ने इस तरह से राउंड शेप में कटिंग करनी है। पोलाइटली करनी है, मैं थोड़ा-सा फास्ट करके दिखाऊँगी ताकि टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने पाए आप लोगों का। ये कटिंग हो गई और फिर हम लोग साइड पर जाएँगे। एज से थोड़ा-सा आगे की तरफ हम लोगों ने इस तरह से ये यहाँ से कटिंग करनी है। अच्छा, ये केक इतने मज़े का होता है, अगर आप लोग जो है मेहमानों की आमद पे बनाएँ तो क्या ही बात होगी। बच्चों के लंच बॉक्स में देना तो वो डिफरेंट रेसिपी को देख कर ही बहुत ही हैप्पी होंगे और बहुत ही खुशी से खाएँगे इसको। इस तरह से ये कटिंग हो गई। अब हम लोगों ने ऐसा केक की जैसे हम लोग कटिंग करते हैं ना छोटे-छोटे से हिस्सों के बाद, तो उस तरह से एक हिस्सा इधर से कट करेंगे सीधे रुख में और छुरी को हम लोगों ने बिल्कुल नीचे तक नहीं लेकर जाना। ये इस तरह से दूसरी जगह से और इसी तरह से हम लोगों ने जितना-जितना केक काटते होते हैं ना उतने-उतने हिस्से से। तो क्या करना है मैं आप लोगों को बताती हूँ। क्रीम आप लोगों ने कोई सी भी ले लेनी है। बहुत बार होममेड क्रीम बनाने की रेसिपी दे चुकी हूँ। मैं ऊपर कार्ड चला दूँगी कि कौन से केक की रेसिपी में मैंने होममेड क्रीम बनाना आप लोगों को बताई है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी इश्यू हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये कटिंग हो गई। अब हम लोगों ने इसको उठाना है। उठाने के लिए क्या करेंगे कि सीधे रुख वाले एक कोई चीज़ लेनी है आप लोगों ने, इस तरह से कोई भी शार्प सी, और ये इसको उठा लेना है। बहुत ही पोलाइटली, क्योंकि नीचे से केक जो है बहुत ही सॉफ्ट है, तो हम लोगों ने इसको उठा लेना है। इसी तरह से हम लोगों ने अच्छा 1 बाय 1 रखते जाना है। ये इसके साथ-साथ, ताकि जब हम लोग अगेन से इसके ऊपर लगाएँगे ना, तो ये जो शेप ना खराब नहीं होने पाए। ये तीसरा भी, और इसी तरह से तमाम केक को खाली कर लेंगे। ये लास्ट पीस हम लोगों ने निकाला और ये देखिए मुकम्मल तौर पे एक होल बन चुका है हमारा, ठीक है। अच्छा, ये मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट में ऐसा केक देखा और फिर मैंने सोचा ये किस तरह से बनाया गया है। एक बहुत ही सुपर डुपर शेफ़ हैं वहाँ के, तो उन्होंने बताया कि ये इस तरह से बनाया गया है। मुकम्मल साफ़ हो जाए केक, तो हम लोगों ने अपनी क्रीम ले लेनी है। क्रीम आप लोग कोई सी भी ले सकते हैं, मैंने यही होममेड यूज़ की है जो मैं अक्सर केक की रेसिपीज़ में यूज़ करती हूँ। यानी मैंने दूध में जो है वो कॉर्नफ्लोर और वनीला पाउडर और बटर डाल के इसको हम लोगों ने कुक किया हुआ है। इसको हम लोगों ने अच्छे से बीट करके भी डाल सकते हैं। मैं इसको सिंपल पाइपिंग बैग में डाल के इसी तरह से यूज़ करूँगी, क्योंकि इसी फ्लेवर में और इसी टेक्सचर में ये बहुत ही इस केक में मज़े की लगती है। अच्छा, क्रीम चीज़ की मैं आप लोगों को रेसिपी दे चुकी हूँ, वो भी इसमें बहुत ही मज़े की और क्लास का फ्लेवर देगी। ये सिंपल क्रीम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये क्रीम हर कोई जो है ट्राई भी कर सकता है और डाल भी सकता है। इस तरह से पाइपिंग बैग में डालने से एक लेयर सी आएगी। ये इस तरह से हम लोगों ने लगा देने हैं और इसको इक्वल कर लेते हैं। अच्छा, बिल्कुल टॉप तक नहीं लेकर आना, हम लोगों ने इसकी क्वांटिटी इतनी डालनी है कि ये हाफ तक रहे। इसको फैला लेंगे। ये थोड़ा ऊपर तक लग रहा है, इसको इक्वल करूँगी तो ये बराबर हो जाएगा। रेसिपी पसंद आ रही है ना? इतने गौर से देख रहे हैं तो अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक तो बनता है। मुझे फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है? क्या इसी तरह की मज़ीद रेसिपीज़ चाहते हैं? केक को देखिए मैंने लाइन में रखा है, ठीक है? अब हमारा केक तो ज़्यादा पार्ट हो गया, तो हम लोगों ने छुरी लेनी है, इसकी मदद से छोटा-सा पार्ट कट कर देंगे। ज़्यादा नहीं करेंगे ताकि होल-होल नहीं सी बन जाए। ये कटिंग करके इसके ऊपर प्रेस करेंगे हल्का-सा, बस ये। और इसी तरह से हम लोग केक के दूसरे पार्ट लेंगे। अच्छा, केक तो मैंने आप लोगों को चेक करवाया ही नहीं कि कितना सॉफ्ट बना है। मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि केक कितना सॉफ्ट है। ये लास्ट पीस इसका लगाया है और जो केक बच गए हैं इसको आप लोग टी टाइम में एन्जॉय कीजिए और लुक चेक कीजिए, बिल्कुल नहीं पता चल रहा है और अंदर क्रीम के साथ फ्लेवर दोगुना हो जाएगा। अब करते हैं इस केक को चेक, कितना सॉफ्ट है। बहुत ही ज़बरदस्त है केक की ये रेसिपी आप लोग सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं, टी टाइम के तौर पे भी आप लोग बना सकते हैं और क्रीम केक बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी लुक, इसको अच्छे सिंपल यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर जो है पाउडर शुगर डस्ट कर रही हूँ ताकि ये मज़ीद ब्यूटी दे सके। आप लोग चाहें कोको पाउडर भी उसके ऊपर डाल सकते हैं, चाहें तो थोड़ी सी चॉकलेट मेल्ट करके भी ऊपर लगा सकते हैं, जिसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर आप लोग चेरीज़ रखिए तब भी यूज़ कर सकते हैं, जेली रखिए तब भी खूबसूरत लगता है। कट करने में बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त, और इसकी अंदर से मैं लुक चेक करवाती हूँ कि कितनी अमेजिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त। बहुत ही ये डिफरेंट केक हो जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। वॉव! अंदर से लुक चेक कीजिए कितने मज़े की लग रही है।
पसंद आई है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।